हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज हम रीडिंग डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड किस किस तरह के रीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड क्या हमें करना चाहिए। एंड बिफोर आई बिगिन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऑटिस्टिक बच्चों को ही वो डिसऑर्डर्स हो, विदाउट ऑटिज्म भी वो डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। बट ऑफ कोर्स ये ऑटिज्म से रिलेटेड चैनल है एंड अ लॉट ऑफ दीज डिसऑर्डर्स व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑटिस्टिक बच्चों में पाए जाते हैं। अब रीडिंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर क्या होता है? ये एक वो कंडीशन है जो बच्चे के लिए टू प्रोसेस रिटन वर्ड्स मुश्किल करती है। कुछ भी चीज़ लिखी होती है उसको समझना या क्या लिखा है उसको इंटरप्रेट करना, उस सबको अफेक्ट करती है। उसमें क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हो सकती है? स्पेलिंग्स अफेक्ट हो सकती है, रीडिंग स्पीड अफेक्ट हो सकती है बच्चे की, ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन बच्चे का अफेक्ट हो सकता है। एंड बट दी स्ट्रगल्स आर नॉट लिंक टू लो इंटेलिजेंस। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की, मतलब हम लोग ये सोचने लगते हैं कि बच्चे की इंटेलिजेंस कम है इसलिए इसको रीडिंग डिसऑर्डर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड विद द राइट सपोर्ट जो बच्चे हैं वो अपने रीडिंग स्किल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं एंड दे कैन हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ अ रेगुलर चाइल्ड एज वेल। सो किस किस तरह के रीडिंग डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसलेक्सिया। ये हमने देखा है तारे ज़मीन पर मूवी में भी देखा गया है ये डिसऑर्डर। एंड ये एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको डिकोड या रिकग्नाइज करना या वर्ड्स की स्पेलिंग को अंडरस्टैंड करने में उनको फ्रस्ट्रेशन होता है, चैलेंजेस आते हैं। ऑफन वो बड़े हल्के हल्के पढ़ पाते हैं एंड कंफ्यूज रहते हैं सिमिलर साउंडिंग, सिमिलर लुकिंग अल्फ़ाबेट्स के बीच में। एंड स्पेलिंग भी कैसे करनी है उनमें भी उनको चैलेंजेस आते हैं। फिर एक आता है स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन डेफिशिट। सो इसमें बच्चे वर्ड्स पढ़ तो पाते हैं सही तरीके से बट उनका मीनिंग नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। सो आपको लग रहा है हाँ बच्चा सारी चीज़ें पढ़ रहा है बट उसका मीनिंग वो कितना समझ रहा है वो थोड़ा सा डाउटफुल होता है। इसके वजह से इट इज़ मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज़। स्टोरीज बच्चा कर रहा है उसको एंजॉय करना। मैंने अपने बच्चे में देखा है वो आजकल काफ़ी चीज़ें रीड करने लगा है एंड ही इज़ रीडिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स बट देर आर सम बिग वर्ड विच ही कैन रीड एंड देर आर लॉट ऑफ अदर स्मॉल वर्ड्स ऑल्सो जो वो पढ़ता है बट फुल सेंटेंस में वो क्या एक एक वर्ड समझता है, दैट दैट वी कैनॉट दैट वी नो दैट ही डजंट एक्चुअली एट द मोमेंट। अभी तो नहीं उसको इतना समझ आता। काफ़ी चीज़ें समझ लेता है, काफ़ी चीज़ें नहीं समझता है। अभी एट द मोमेंट उनके स्कूल में पैसेज राइटिंग, शॉर्ट पैसेजेस राइटिंग है। मतलब अब जब जो जो चीज़ें उसको समझ आती हैं, जैसे उसको रॉकेट समझ आता है, जैसे उसको स्काई समझ आता है, जैसे उसको स्टार्स समझ आते हैं, उसको समझ आता है कि ब्राइट क्या है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो इसलिए कुछ वर्ड्स बहुत ईजी हो जाते हैं और बहुत अच्छे से वो कर लेता है। ही रिमेंबर्स द स्पेलिंग्स, याद कर लेता है। लेकिन कितना कॉम्प्रिहेंशन, आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम तो वैसे मोस्टली सबको ही बोलते हैं कि बच्चों को जब इंग्लिश करा रहे होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। बट स्पेसिफिकली विद दीज चिल्ड्रन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब कईयों को मिक्स रीडिंग डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं। कॉम्प्रिहेंशन चैलेंजेस है ही हैं, डी कोडिंग चैलेंजेस भी आते हैं उसमें, कि आपको डिसलेक्सिया एंड कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम इकट्ठे दोनों हो सकती हैं। सो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है बच्चे के लिए। आपके स्कूल का काम आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, योर आप उनको रीड कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो रीड नहीं करना चाह रहे हैं। इट्स नॉट बिकॉज दे डोंट वांट टू एग्जैक्टली, इट्स बिकॉज क्योंकि उनके लिए चैलेंजिंग है, उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है एंड समथिंग विच इज़ न्यू हम लोग भी अवॉइड करते हैं। जैसे कि अंबर ने कहा कि फर्स्ट वाले में तारे ज़मीं पर, तो जब वो एक सीन है जहाँ पे उसके फादर को वो कहता है कि चाइनीज़ पढ़ लो। सो इट्स अ वेरी वेरी स्केरी थिंग फॉर अस ऑल्सो। हमें कोई न्यू लैंग्वेज कहेगा पढ़ो, तो हम भी थोड़ा उससे दूर भागेंगे क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या है। सेम वे इनके लिए प्रॉब्लम वही आती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड, एंड नॉट देयर फॉल्ट।
इट इज जस्ट ओवर द टाइम वो समझेंगे, क्योंकि मीनिंग वैसे भी आप ओवर द टाइम ही समझते हैं, बट विद राइट सपोर्ट यू कैन ऑलवेज डू इट। फिर आता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डेफिसिट। इसमें क्या होता है कि बच्चे सुन के जो वर्ड्स सुनते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। अब कुछ और आपने बोला और उन्हें कुछ और सुना, ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि एक बहुत स्पेसिफिक वर्ड है, मैंने अपने बच्चे के साथ देखा है, वो कहता है मेमोरीज उसको नहीं आ रहा, वो नेमरीज बोल रहा है उसको बहुत टाइम से। He's listening to a song, वो करता है and then he says memories and I keep telling it's memories। तो वो small small things जो होते हैं, rhyming words होते हैं, जो phonics के प्रॉब्लम होता है, वो थोड़ा सा hard कर देता है इस चीज को। So it is about auditory as well। फ्यू कॉमन मिथ्स अबाउट रीडिंग डिसऑर्डर। एक तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सम पेरेंट्स वरी कि मेरे बच्चे को रीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब मेरा बच्चा स्मार्ट नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू एब्सोल्यूट। एंड रीडिंग स्ट्रगल्स लेजीनेस या बैड पेरेंटिंग की वजह से नहीं होते। विथ लव, पेशेंस एंड द राइट सपोर्ट बच्चे अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड कैन फील प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। की साइंस जो होते हैं फॉर रीडिंग डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन, क्या देखना होता है? अगेन एज वी सेड कि पीपल हम नोटिस करने लगते हैं कि बच्चे थोड़े थोड़े चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। क्लैरिटी आती है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, सो वी रियलाइज कि दे आर रीडिंग सर्टन थिंग्स। अगर वो लेटर्स, किड्स को अगर लेटर्स दिए हुए हैं, वो लेटर्स मैच कर पा रहे हैं कि नहीं, लेटर्स को साउंड से मैच कर पा रहे हैं कि नहीं, सिंपल वर्ड्स रिकग्नाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। दीज आर ऑल रीडिंग डिफिकल्टीज जो आपकी स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं जैसे जैसे स्कूल वर्क आता है। यू रियलाइज कि इट बिकम्स हार्डर फॉर देम। तो वो जब वो देखते हैं, यू हैव टू स्टार्ट नोटिसिंग। और इसमें कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस हम आपको बता सकते हैं, अर्ली वार्निंग साइंस इन प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन, जो आपको देखने होते हैं। एक शब्द रिकग्नाइजिंग लेटर्स और द साउंड्स, जो आप लेटर्स, क्योंकि इंग्लिश में होते ही हैं, ए इज एन अल्फाबेट एंड एज द साउंड। तो अब ये रिकग्निशन है कि नहीं, वो एक चीज़ आती है। दूसरा है डिफिकल्टी लर्निंग राइम्स और सिंपल सॉन्ग्स। सिंपल सॉन्ग्स और राइम्स में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज ऑल्सो मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम टू रीड। फिर आता है स्ट्रगल्स एट रिमेम्बरिंग बेसिक साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स बहुत सारे आते हैं, आई थिंक डोल्शे के एक साइट वर्ड्स हैं, एक पूरी लिस्ट आती है उनकी, एंड दैट इज व्हाट अगर बच्चे पढ़ रहे हों एंड दे आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज आफ्टर अ वाइल, वो आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। एंड साइट वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर वर्ड का लिटरली कोई मीनिंग नहीं होता है, एज इन इट चेंजेस मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल इज या आर आप लेते हैं, इट्स नॉट रियली अ मीनिंगफुल वर्ड देयर। फिर आता है अवॉइड्स लुकिंग एट बुक्स और स्टोरी टाइम। ये हमने भी नोटिस किया है कि इतना कुछ खास पसंद नहीं आता, एंड जैसे ही पढ़ने लग जाए, कुछ वर्ड्स नए होते हैं एंड इट्स नॉट नाइस, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो यू मेक श्योर कि अगर फ्रस्ट्रेशन आती भी है, टेक इट पेशेंटली, बिकॉज हमें समझ आता है, बट हम काफ़ी ओल्ड हैं और हमें समझ आता है, वो काफ़ी छोटे हैं, उनको समझाने के लिए टाइम लगता है। कई साइंस जो लेटर डेवलप होते हैं, एक है रीड स्लोली और स्किप्स रिपीटेड वर्ड्स। बड़ा स्लोली बच्चा पढ़ेगा एंड कई वर्ड्स को वो स्किप करेगा। एक स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ बीन जस्ट रेड। ये मैंने पहले भी बात की अपने बच्चे के बारे में का एग्जांपल लेके कि बहुत चीज़ें वो पढ़ रहा है बट 100% उसको समझ पा रहा है कि नहीं, दैट कुड बी वन थिंग। कई बार वर्ड्स को वो गेस कर लेता है इंस्टेड ऑफ डिकोडिंग इट, सो दैट इज ऑल्सो वन साइन। अवॉइड्स रीडिंग अलाउड और डूइंग होमवर्क। वो बच्चा अपने आप खुसफुसाने लगेगा, उसको पढ़ रहा है, स्किप कर देगा, हल्के हल्के बोलने लगेगा, एंड जब होमवर्क करने की बारी आएगी तो ही और शी मे नॉट लाइक इट। एंड ऑफ कोर्स क्लास में लो कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करेगा बच्चा कंपेयर टू द अदर क्लासमेट्स व्हेन इट कम्स टू रीडिंग। सो these are some of the signs जो हल्के हल्के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप नोटिस करते हैं। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें। हमें लगता है कि, जैसे आई थिंक प्रीवियस वीडियोस में भी हमने काफ़ी बात की इस बारे में, कि हमें लगता है कि नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कर लेगा। ट्राई सीइंग कि जो डेवलपमेंटल यूजुअली एजेस होती हैं उससे थोड़ा सा मैच कर सकते हैं, क्योंकि पता चल जाता है, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस अगर आपको पहले पता चल जाए। सूनर जो आपको पता चलेगा, उससे बेटर आपकी स्ट्रगल्स हो जाएंगी, क्योंकि आप यू विल बी एबल टू हेल्प द चाइल्ड फ्रॉम early years itself,
स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं, दे डू प्रोवाइड सपोर्ट एंड इट रियली हेल्प्स इन बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस वंस द चाइल्ड नोज इट. अब स्ट्रैटेजीज जो हैं टू सपोर्ट किड्स विद रीडिंग, क्या कर सकते हैं आप? यूज phonic games to make learning fun for a child with reading processing disorder. एब्सोल्युटली राइट. फोनिक्स यूज करिए, जो साउंड्स है वो यूज करिए, बिकॉज बच्चों को बहुत मजा आता है. यूज राइम्स जो आपके टीवी पे होते हैं, यूज दोज. दे मेक इट वेरी वेरी इजी, दे मेक इट सिंपल. एंड ट्राई यूजिंग जिसमें रीड अलोंग भी लिखा होता है, उसमें ईजी हो जाता है क्योंकि बच्चा देखता भी है और उसको सुनाई भी देता है एट द सेम टाइम. साइमल्टेनियसली ये चीज़ होती है. फिर रीड टुगेदर डेली टू जेंटली एड्रेस एन इनएबिलिटी टू रीड. रोज़ पढ़ने की कोशिश करिए, which is tough. I understand because हर टाइम नहीं होता है. Even our child really doesn't like it. But कभी कभी 90% of the times कहीं ना कहीं डे में 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट थोड़ा सा एक प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है. नॉट नेसेसरी कि आप बुक्स लेके खोल के बैठें. एज वी सेड, इवन ऑन टीवी यू हैव रीड अलोंग और सिंग अलोंग. उस सब से बहुत हेल्प मिलती है, बहुत बेनिफिट होता है कि आप बच्चे को एक रीडिंग उसमें डाल सकते हैं. वर्ड को स्मॉलर इजी स्टेप्स में ब्रेक करके बच्चे को बताने की कोशिश करिए. एनकरेज शॉर्ट सिंपल बुक्स. पहले छोटी छोटी बुक्स बहुत आती हैं, जिनमें सिंपल स्टोरीज होंगी, सिंपल वर्ड्स होंगे. एब्सोल्युटली. इसमें लेवल 1 भी आता है, जैसे अंबर कह रहे हैं, उसमें लेवल 1 आता है कि एक सिंगल वर्ड भी आ जाए. उससे स्टार्ट करिए. बच्चे का कोई भी एफर्ट उसको प्रेस करना ना भूलिए. हमने पहले भी बात करी थी, इससे रिलेटेड वीडियोस बनाए थे. जैसे हमने और क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, हमने स्क्रैबल यूज़ किया है बच्चे को वर्ड्स की स्पेलिंग कराने में. वो एक एक अल्फ़ाबेट जब टाइल ढूंढ के वो वर्ड डालता है और उसको ब्रेक करके बोलता है, तो उससे ज़्यादा इजी वो याद कर पाता है. फिर हमने लास्ट वीडियो में टाइपिंग के बारे में बात करी थी, तो उसमें नया तरीका उसको दिया था हमने बच्चे को टाइप करने मतलब वर्ड्स की स्पेलिंग सिखाने में एंड सेंटेंस के फॉर्मेशन में. जब वो टाइप कर रहा था कीबोर्ड पे, तो दैट वाज अ न्यू वे एंड एक्साइटिंग वे फॉर उस उसको काफ़ी एक्साइटेड हो गया उसको देख के, एंड ही स्टार्टेड एंजॉयिंग इट. जैसे कि अंबर ने कहा, इसमें ऑल्सो यू गेट अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस जिसमें गेम्स होती हैं. यू कैन ऑलवेज अप्लाई दोज एज वेल फॉर स्पेलिंग्स. लॉन्ग टर्म आउटकम्स हमारे इससे आते हैं. लॉन्ग टर्म आउटकम्स, क्योंकि अगर बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर उनको होता है एज दे ग्रो ओल्डर, अगर स्कूल वर्क में उनकी हेल्प नहीं की जाए, इट विल बिकम हार्डर एंड हार्डर. एंड उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली लो होएगा. बिकॉज हमने मतलब मेहनत नहीं की. वैसे थोड़ा टाइम एवरी डे इज सफिशिएंट. 10 minutes also, it begin with 10 minutes, then 15, then 20. जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्रोवाइज करेंगे, जैसे जैसे बच्चे को समझ आएगा कि अच्छा इस वर्ड का ये मीनिंग है, प्रैक्टिकल लर्निंग में लाइए. जो चीज़ें आप करते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग में लाइए. जैसे जैसे आप करेंगे एंड जैसे जैसे आप उनको उनके स्कूल वर्क में हेल्प करेंगे, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प देम. इट्स डेफिनेटली गोइंग टू मेक श्योर कि दे सक्सीड इन स्कूल, लेटर लाइफ, फ्यूचर जॉब्स एंड सो ऑन, एवरी डे की लाइफ में. So we hope you will find this video helpful. Please किसी और पेरेंट्स केयर गिवर से जिसको आपको लगता है फ़ायदा होगा इस वीडियो से, उनके साथ शेयर करिए. एंड हम लोग हर संडे 8 PM नया वीडियो लाते हैं. थैंक यू. थैंक यू.